अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? सब ठीक हैं? अच्छा, आज हमारा लेक्चर नंबर है 9। अच्छा, इसमें हमारे पास इस लेक्चर में हम जो है वो आज उसका आपके जो सी प्रोग्राम को प्रिपेयर करने के बाकी स्टेप्स हैं वो स्टडी करेंगे। लेकिन उससे पहले एक दफ़ा रिव्यू हम पिछले लेक्चर का ले लें। उसमें हम लोगों ने 3 स्टेप्स देखे थे, क्रिएटिंग एंड एडिटिंग, जैसे हम अपने प्रोग्राम को क्रिएट करते थे, ठीक है। उसके बाद हम उसको सेव करते थे, और सेव करते थे जब तो हमारे प्रोग्राम की एक्सटेंशन होती थी .c, ठीक है। उसके बाद फिर हमारा तीसरा स्टेप जो होता था वो था कंपाइलिंग का, यानी हम अपने सोर्स प्रोग्राम को इनटू ऑब्जेक्ट प्रोग्राम कन्वर्ट करते थे, यानी .obj फाइल के अंदर। और ये हमने डायग्राम भी देखी थी कि आपका पहला स्टेप क्रिएटिंग एडिटिंग, फिर सोर्स फाइल, फिर कंपाइलर अटेम्प्ट करता है उसको कन्वर्ट करने की इनटू ऑब्जेक्ट फाइल। अगर तो हो गई ठीक, अगर ना हुई तो उसका मतलब है कुछ एरर्स हैं, आप उन एरर्स को करेक्ट करते हैं। फिर आपके पास एक रिवाइज्ड सोर्स फाइल आती है जो नई बनी होती है, और फिर आप दोबारा कंपाइलर उसको अटेम्प्ट करता है। और अगर फिर एरर्स हैं तो फिर आप इसी साइकिल में चलते रहेंगे जब तक कि आपकी एरर्स ख़त्म नहीं हो जाती। और जब एरर्स ख़त्म हो जाएंगी तो आपका कंपाइलर सक्सेसफुली कन्वर्ट कर देगा आपकी सोर्स फाइल को इनटू ऑब्जेक्ट फाइल, यानी मशीन फाइल। इस स्टेप तक हम पहुंचे थे। इससे आगे जो चौथा स्टेप है वो हमने आज पढ़ना है। वो चौथा स्टेप है जी लिंकिंग का। लिंकिंग क्या होती है? अच्छा देखें, इसका बेहतर आपको ज़्यादा पता चलेगा जब हम प्रोग्रामिंग में कोई 2-4 प्रोग्राम लिखेंगे, फिर आपको उसका ज़्यादा बेहतर आइडिया हो जाएगा। लेकिन अभी के लिए ये है कि जब हम सी प्रोग्राम लिखते हैं ना, तो हम सबसे पहले टॉप पे आप देखेंगे उस वक्त हम कुछ लाइब्रेरीज ऐड करते हैं, ठीक है। वो लाइब्रेरीज क्या हैं ये भी हम उस वक्त देखेंगे, लेकिन अभी के लिए सिर्फ यही समझ लीजिए कि वो लाइब्रेरीज आप जो हैं वो उसके अंदर कुछ बनी बनाई चीज़ें या बने बनाए फंक्शंस पड़े हुए हैं, ठीक है। हर एक अलग-अलग लाइब्रेरी है। मिसाल के तौर पे अगर आपने कोई मैथ से रिलेटेड काम करना है तो मैथ की एक अलग लाइब्रेरी पड़ी हुई है जिसके अंदर आपका उसका स्क्वायर रूट, उसका मतलब सारी चीज़ें, उसका क्यूब और ये सारी चीज़ें वो मैथ की लाइब्रेरी के अंदर पड़े हुए हैं। इसी तरह अगर आपने कोई काम इनपुट आउटपुट से रिलेटेड करना है, यानी स्क्रीन पे कुछ डिस्प्ले कराना है या यूज़र से कुछ इनपुट लेनी है, उसके लिए आपके पास एक अलहदा लाइब्रेरी फ़ाइल है। तो इस तरह हर मकसद के लिए अलहदा एक लाइब्रेरी फ़ाइल हमारे पास मौजूद है। हमें जोन से फंक्शंस उसके इस्तेमाल करना होते हैं, हम पहले उस लाइब्रेरी को अपने प्रोग्राम के टॉप में शुरू में पहले उसको ऐड कर लेते हैं, शामिल कर लेते हैं, फिर हम उसके फंक्शन इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो द प्रोसेस ऑफ अब जो लिंकिंग में होता है वो क्या होता है कि वो हमारा जो लिंकर है, इसमें एक हमारा एक और जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम का एक टूल यूज़ होता है जिसको हम बोलते हैं लिंकर। वो लिंकर क्या करता है, आपकी वो लाइब्रेरी फाइल जो आपने टॉप पे ऐड की थी उनको लेकर साथ में कनकेटिनेट करता है आपके ऑब्जेक्ट कोड को जो आपने तीसरे स्टेप में निकाला था, यानी आपका ऑब्जेक्ट कोड, उसके साथ आपकी लाइब्रेरी फाइल्स को जो है वो जोड़ता है, कनकेटिनेट करता है। अगर ये सक्सेसफुल हो जाए लिंकिंग बिटवीन द सोर्स को ऑब्जेक्ट कोड एंड द लाइब्रेरी फाइल्स, तो फिर जो आपकी फाइल बनेगी वो बनेगी .exe फाइल। और आपको मालूम होगा कि .exe फाइल जो है वो किस फाइल की एक्सटेंशन होती है, वो वाली फाइल जो अब एग्जीक्यूटेबल है, यानी आपके सिस्टम पर रन होने के लिए, चलने के लिए तैयार है, ठीक है। ऐसे ही है। अच्छा, द प्रोसेस ऑफ लिंकिंग लाइब्रेरी फाइल्स विद ऑब्जेक्ट प्रोग्राम इज नाउन एज लिंकिंग, यानी लाइब्रेरी फाइल्स और ऑब्जेक्ट प्रोग्राम का लिंकिंग करने का जो प्रोसेस को हम और जोड़ने का उसको हम लिंकिंग बोलते हैं। दीज फाइल्स आर यूज्ड टू अकम्प्लिश अ डिफरेंट टास्क सच एज इनपुट आउटपुट। मतलब मैंने बोला कि हर लाइब्रेरी का एक अलग-अलग काम है, एक मैथ से रिलेटेड है, एक इनपुट आउटपुट से रिलेटेड है, इस तरह पता नहीं कितनी लाइब्रेरीज हैं। तो इसने एक मिसाल दी है, जैसे कि फ़र्ज़ कीजिए इनपुट आउटपुट से रिलेटेड एक लाइब्रेरी फाइल है, हम उसको इनपुट आउटपुट से रिलेटेड काम करने के लिए शामिल कर सकते हैं। A library file must be linked with the object file before execution of the program. जब तक आपकी लाइब्रेरी फाइल्स लिंक नहीं हो जाएंगी आपके ऑब्जेक्ट प्रोग्राम के साथ, तब तक आपकी एग्जीक्यूटेबल फाइल नहीं बनेगी। A program that combines the object program with additional library files so known as linker, मतलब जो आपका वो उनको जोड़ता है लाइब्रेरी फाइल्स को और ऑब्जेक्ट प्रोग्राम को, उसको हम बोलते हैं लिंकर, ठीक है। The linker generates error message if the library file does not exist. अब अगर आपने एक लाइब्रेरी फाइल जो कि आपने ऐड की है लेकिन वो है ही नहीं है, तो फिर लिंकर बताएगा कि भाई एरर है, ये फाइल तो
एग्जिस्ट ही नहीं करती। अ न्यू फाइल इज क्रिएटेड विद .exe एक्सटेंशन इफ द प्रोसेस ऑफ लिंकिंग इज सक्सेसफुली। अगर सक्सेसफुली हो जाता है तो फिर .exe फाइल एक बन जाएगी। दिस फाइल इज नाउन एज एग्जीक्यूटेबल फाइल एंड कैन बी एग्जीक्यूटेड बाय डायरेक्टली बाय द कंप्यूटर। तो वो कंप्यूटर के ऊपर डायरेक्टली जो है वो चल सकती है, रन हो सकती है। तो ये एक हमारा चौथा स्टेप था जो कि लिंकिंग का है। और ये हमारा काम कौन करता है? लिंकर, जो हमारी लाइब्रेरी फाइल्स को जो हम प्रोग्राम के टॉप पर ऐड करते हैं उनको लिंक करता है विद द ऑब्जेक्ट कोड। और अगर हो जाए तो exe फाइल बन जाती है, अगर ना हो तो फिर एरर मैसेज देगा कि भाई ये एरर मैसेज आ रहा है, अब इसको ख़त्म कीजिए।